डायमंड कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोगों को पता है डायमंड होता क्या है? हैं? यस, अभी हाथ नीचे आ रहे हैं बड़े लोगों के। हमें ये नहीं पता क्या होता है, मगर हमने जाना जरूर है। ओके, डायमंड एक ऐसा लेवल है जहां पे पैसे की चिंता खत्म हो जाती है। मैं सुबह उठकर अपने इजी जैसे कैजुअल में अपने घर की बालकोनी है उसमें बैठ जाता हूँ और बस ऐसे सैर भी करने जाता हूँ या बैठा होता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो दिमाग में चलता रहता है कहाँ क्या हो रहा है, किस लेग में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। मतलब जस्ट द ड्राइविंग बिजनेस विद द माइंड ओनली। और माइंड जो है 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं होता। कई लोग मेरे को पूछते मांगड़ जी आप वेले रहते हैं सारा दिन? हाँ, मैं फिजिकली बिल्कुल वेला पर मेंटली ऑलवेज बिजी। तो मजा आता है। जैसे नशे में ना, नशे में नहीं रहता बंदा जितना नशे का सरूर सा रहता है, जैसे ऐसे ये बिजनेस का भी ना, इस बिजनेस के बारे में मेंटली सोच सोच के मजा सा आता है। 1 मिनट हम चाहते नहीं है कि ये जो बीन बजती रहती है दिमाग में कहीं निकल जाए। तभी हम लोग टीवी के सामने नहीं बैठते, क्योंकि वो इंटरफियर करता है हमारे थॉट प्रोसेस के साथ। तो वहां आदमी टोटली फ्री है, फिजिकली फ्री है और मेंटली बड़ा एंजॉयबल होता है। पैसे की चिंता खत्म हो जाती है। बाकी दुनिया का बिजनेस कोई ऐसा नहीं है। और घर में इतनी वैल्यूज आ जाती हैं, इतनी शांति आ जाती है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि ब्रेड सिस्टम में जो सिखाया जाता है, जो ईमानदारी, जो सच्चाई, जो ब्रदरहुड, हेल्पिंग अदर्स, फोकस, कंसिस्टेंट रहना, परसिस्टेंट रहना, जितनी बातें सिखाई जाती हैं वो कहीं दुनिया में सिखाते ही नहीं कोई। तो घर में भी एक तरह का स्वर्ग आ जाता है। हस्बैंड वाइफ का फोकस एक हो जाता है, रिलेशन बड़े मजबूत बन जाते हैं क्योंकि दोनों का एक हो जाता है। नहीं तो नौकरी में क्या क्या होता है कि वाइफ इधर को जा रही है, हस्बैंड इधर को जा रही है, उसकी और वैल्यूज है, उसकी और वैल्यूज है, बच्चे कन्फ्यूज हैं क्या करें। तो ये बिजनेस में सारा कुछ अलाइनमेंट में आ जाता है। और दुनिया भर की सैरें हर साल, एक तो ALS होता है एनुअल लीडरशिप सेमिनार, हर साल जो प्लैटिनम को लेकर कंपनी बाहर जाती है, हर साल कहाँ कहाँ लेके जाती है, नए लोगों के लिए बता देते हैं कि कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है ही नहीं जहाँ नहीं लेके गई। अमेरिका में भी लोग गए हैं डायमंड, कनाडा में भी गए हैं, स्विट्जरलैंड गए हैं, इटली, फ्रांस, टर्की, बार्सिलोना, ये स्पेन, किसी मुल्क का नाम ले लो, अब हांगकांग ले लो, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, कहाँ नहीं लेके गए, हर जगह लेके जाते हैं। लास्ट ईयर दुबई में थे हम लोग। दुबई में तो कोई भी जा सकता है, दुबई तुझे है, 20-30 हज़ार रुपया खर्च हो, दुबई चल जाओ। मगर जिस होटल में हम रह के आए हैं, आप रह सकते हो वहाँ जाके? आपका पड़ोसी रह सकता है वहाँ जाके? उनको बोलो जा अटलांटिस होटल में एक रात रह के बता दे, वो उसकी जो सारी उम्र की खट्टा कमाया सारा एक दिन में निकल जाएगा। एक दिन में। अटलांटिस इज सच अ ब्यूटीफुल होटल और दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 होटल। और वहाँ की जो एक्वा वेंचर जहाँ कंपनी हमें लेके गई थी, आपने कुछ लोग गए थे, तो एक्वा वेंचर में आपने देखा वहाँ तक, वहाँ स्टाइल देखा, क्या बात है। वहाँ जा सकता है बंदा कोई? बहुत कम लोग, ओनली रिच एंड फेमस कैन गो देयर, दैट्स ऑल। वहाँ एक वो फ्री फॉल था, वहाँ पे एक स्लाइड थी, नीचे बंदा ऊपर खड़ा 150 फुट के ऊपर ऐसे बैठा है और इशारा होता है, बंदा नीचे जाता है। जब तक हम बताते हैं वाइफ को देखी देखी देखी, तब तक वो हो गया। तो वाइफ कहती कहाँ? मैं तो चला भी गया। अब दूसरा देखी, दूसरा आएगा, आया, हो गया। हमारे डॉक्टर अमन नीचे आए तो मैं डॉक्टर अमन से पूछा, डॉक्टर अमन प्लैटिनम है हमारे चंडीगढ़ में। मैं कहा डॉक्टर अमन MBBS डॉक्टर है। मैं डॉक्टर अमन जब ऊपर से नीचे आया अब स्लाइड में तो कैसा लगा? कहता मांगड़ साहब मेरे को लगा मेरा शरीर ऊपर ही रह गया। मैं कहा शरीर तो ऊपर रह गया तो नीचे क्या आया? मैं कहा आपने नीचे आके सोचा कि मेरा शरीर ऊपर रह गया है, ये क्या बात बनी? ये तो मैं तुम हो रहे हो, शरीर और है। ये मैं कहा यार आज समझ आई कि आत्मा और चीज है, शरीर और चीज है। तो शरीर तो ऊपर ही रह गया, वो भी दिखा दिया उन्होंने दुबई वालों ने। और यहाँ हम जो मार्क्विस होटल था, देखा आपने? टावर A टावर B, कोई रह सकता है जाके वहाँ? दुनिया का टॉलेस्ट होटल। और बुर्ज खलीफा में कम से कम 2000 बंदा होगा लाइन में लगा। और जब हम गए हैं तो सब लाइनें रुक जाती हैं और वो जो लोग हैं ना उधर, वो हमें ऐसे देख रहे थे, यार हम इतनी देर से खड़े हैं, ये कहाँ से आ गए?
उन सबको रोक दिया उन्होंने। और वो जो वहाँ शेख पहनते हैं, जो उनका वो वाइट है ना, क्या बोलते हैं उसको, और वो खड़े थे वहाँ पे। जैसे हम आए उन्होंने उनको सबको रोक दिया और हम चले शराब। ऐसे ऐसे करते थे, है ना मजेदार। इतनी इज्जत कहीं है दुनिया में? जितने लोग इंडिया से दुबई गए सब चार्टर प्लेन। चार्टर प्लेन में कौन था? एक ड्राइवर, पायलट, दो एयर होस्टेस, बाकी सब हम थे वहाँ पे। अभी हमारे कुछ लोग वहाँ पासपोर्ट में कोई वीजे में कोई स्पेलिंग गलत हो जाता है, कई बार कोई नहीं पहुँच पाए, तो अब पूर्वा जी बैठे थे वहाँ, तो मैंने बोला, मैं क्या पूर्वा जी बंदे कुछ रह गए हैं अभी और फ्लाइट का टाइम हो गया। वो कहता मागड़ जी कोई फ्लाइट नहीं है, अपना जहाज है, जब कहोगे ले चलेंगे, कोई बात ही नहीं। मैं कहा जो ही ना बात, अपना ही जहाज है, जब मर्जी चलेंगे यार, बंदे को आराम से आए, कोई बात नहीं, चलेंगे, अपना ही जहाज है यार। है मजा कि नहीं मजा? वहां बच्चे भी गए थे दुबई में, एक एक कपल के साथ दो कम से कम बच्चे तो होंगे सबके, हम दो हमारे दो, कहीं को तीन भी थे, गए थे बहुत बहादुर, तीन भी थे, तो बच्चे भी साथ। तो जो बच्चों ने जितना एंजॉय किया देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी। और इस साल सब लोग फिर सिंगापुर जा रहे हैं, और सिंगापुर फिर बच्चे साथ। आप में से कितने लोग जा रहे हैं सिंगापुर? कम से कम सोचो तो सही, हम जा रहे हैं यार। बोलने में क्या जाता है, जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। मुंह से तो बोलो एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग यार, सोचना तो शुरू करो। जा रहे हो? हाँ, ये बड़ी ना बात। ये थोड़ा तो दूसरे को देखो ये जा रहा होगा, मैं तो नहीं जा रहा। और सिंगापुर भी, हम लास्ट टाइम भी सिंगापुर गए थे, पता किन होटलों में रखती है कंपनी? पैन पैसिफिक। एक से एक बढ़कर होटल, एक से एक बढ़कर। जिन होटलों में पिक्चरें बनती है ना, ये बनी थी धे धनाधन। अभी क्रूजेस में पिक्चरें बनती है, अभी पिक्चर एक बनी थी दिल धड़कने दो, स्टार क्रूज के अंदर। हम भी थे वहाँ, हमारे भी दिल धड़के थे वहाँ। धड़कने दो में कोई बात नहीं। इतने बड़े बड़े क्रूज होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं कि पूरा जैसे कोई छोटा सा कोई सिटी उड़ रहा है, समुद्र में तर रहा है। 13 मंजिलें हैं, इतने बढ़िया कमरे, इतने शॉप्स, मार्केटिंग इसके अंदर, इतने बड़े बड़े ऑडिटोरियम, डांसिंग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है 24 घंटे। और 5-5 मील एक दिन में, 1 मिनट ऐसा नहीं होगा जब खाने को कुछ नहीं है। उधर ब्रेकफास्ट खत्म होगा तो हाई टी स्टार्ट होगी, हाई टी खत्म होगी लंच स्टार्ट होगा, लंच खत्म हुआ तो साथ ही दूसरी आफ्टरनून स्टार्ट होगा, उसके बाद डिनर होगा, डिनर के बाद फिर रात को 2 बजे भी खाने के बफे लगे हैं। खा के थके, वहां पचता भी बहुत है, हिलता रहता है, शिप थोड़ा हिलता रहता, पानी में चलता है ऐसे हिलता रहता, तो तभी वो खाना भी ज्यादा देते हैं। खाना हजम बहुत होता है वहां पे, बड़ा मजा आता है। आप इमेजिन करके देखो, आप अपनी वाइफ तो ऑलवेज विद यू, इस बिजनेस में वाइफ तो रहेगी ना हरदम साथ। जिसकी वाइफ प्लान दिखाने साथ नहीं जाती, उनको कभी मौका नहीं मिलता क्रूजेस का, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आप जरा सोच के देखो, वहां जाते हैं पहले तो, आप तो चलो मोबाइल फोन आ गए, हर हाथ में अब कैमरा है, हर बंदे के हाथ में। पहले तो मोबाइल में कैमरा नहीं था ना, जब एप्पल नहीं आया, तो पहले तो दूसरे खरीदते थे लोग, जाते पहले दूसरा खरीदते थे मूवी कैमरा। इतने बड़े बड़े होते हैं, तोपें होती है ना, वो जैसे ब्याह शादियां तो नहीं बढ़ाते वो, कितने मतलब कैमरे होते थे, मोटे पर आ गया था वो। हाँ, आजकल तो बात ही बड़ी सिंपल हो गई है, बंदे को पता भी नहीं है, जेब में डाल के मूवी बनाया जा रहा है ना। तो आप और आप वाइफ पूरी उसके बिल्कुल टॉप जो 13वां डेक है उसके ऊपर सैर कर रहे हो। तो इमेजिन करके देखो, बड़ा लंबा है, ऐसा लगता है पार्क में सैर कर रहे हैं। ऊपर गोल्फ ग्राउंड है, रॉक क्लाइंबिंग है ऊपर ही, और पूरा क्रूज अपना होता है। और वहाँ हवा चल रही है, नीला काला समंदर, हवा चल रही है, ब्रीज कूल, आप मूवी बना रहे हो आपकी वाइफ की, उसके बाल उड़ रहे हैं हवा में, वो सीधे कर रही है बार बार ऐसे, मगर फिर उड़ते जा रहे हैं, आप मूवी बना रहे हो। क्या मजेदार सीन है यार। फ्री दुनिया भर की सैरा। हमारे कितने कितने पासपोर्ट भर गए वीजे लग के। जब एक पासपोर्ट भर जाता है वीजे लग के, तो दूसरा दे देते हैं और दूसरे को पहले के स्टिच कर देते हैं, तो तीसरा चौथा लगे स्टिच कर देते हैं। तो हम जनरली साथ ही रखते हैं उनको,
पहले पहले साथ ही रखते थे कि टॉवर बनता है यार, किसी को दिखाने में देख कितने बिजी हैं। अब हम ऊपर उठ के इन बातों से डायमंड बन गए। अब हमने तोड़ दिए स्टेज, हम बाकी जेब में रखते हैं, पर्स में रखते हैं मैडम। तो जनरली क्या होता है कि जब वीजा लगा आपको तो आप इमिग्रेशन चेक करो, एयरपोर्ट में गए, एयरपोर्ट पहले चेक हुआ, बोर्डिंग पास मिला, आप लेकर सिक्योरिटी चेक जाते हो। सिक्योरिटी चेक जाके वो कैमरे लगे होते हैं, आप सामने ऐसे खड़ जाते हो, आपकी फोटो मैच करता है, फिर आपको देखता है, कोई कंप्यूटर में देखता है, टप करके ठप्पा लगाता है कंप्यूटर के ऊपर, तो आपका क्लियरिंग हो गया, आप इमिग्रेशन में चले गए, क्लियर हो गई है ना। तो जब हम जा रहे थे ऐसे, मैं और मेरी वाइफ, तो पहले ये चली गई, मैं खड़ा था, तो इसने जब उसके पास कहता पासपोर्ट, इसने पकड़ा दिए चारों पासपोर्ट उसको, स्टैचू है। तो वो कहता नहीं सारी फैमिली का नहीं, एक का। वाइफ कहती एक का ही है, एक का ही है। ओह माय गॉड, सारा घुमा के फूल के, यू ट्रैवल ए लॉट, यू ट्रैवल ए लॉट, वी ट्रैवल ए लॉट है। तो आप चाहते हो सर, हैं चाहते हो, है ना, आप भी घूम सकते हो, आप भी घूमते होंगे, जाते होंगे। आजकल तो हर बंदा, कोई भी बंदा चढ़ सकता है फ्लाइट, कौन सी बड़ी बात है। पर बिजनेस क्लास में बैठना जरा, फ्लाइट में कभी आपने देखा है कि आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हो, आपके जहाज की सीटों के ऊपर उसका नाम लिखा हो? कभी देखा है? कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी बात है यार। और हाँ, जो बिजनेस क्लास का तो बात ही हो रहा है। अब इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में लोग ऐसे बैठे होते हैं जैसे बस में बैठे हैं। बस की तो चलो लंबी सीटें होती हैं, ऐसे जहाज में तो इतना टाइट कर दिया आजकल इन्होंने कि बैठा ही नहीं जाता। जहाज में देखा आपने, बैठ गए, इतनी छोटी सी सीट है, लेग रूम भी नहीं है। पहले एक बटन होता है, उसको दबाओ तो थोड़ी सी ऐसे एंगल चेंज हो, अब वो भी बंद कर दिया उन्होंने, अब सीधे बैठो ऐसे बस। और ये जो वो बनी होती है ना उसकी आर्म, वो इतनी सी होती है 1.5 इंच की, इसके ऊपर हम बाजू रखते हैं अपना, और दूसरे बंदे में अपना बाजू उस पर रखना है, हमने भी उस पर रखना है। तो वहाँ कंपटीशन चल जाता है कि पहला कौन रखता है। अगर मैंने रख दिया, उसने जरा उठाया तो मैंने रख दिया, मैंने उठाया तो उसने रख दिया। तो ये तो हाल है। मगर बिजनेस क्लास में क्या होता है पता है आपको? बिजनेस क्लास में तो इतनी बड़ी सीट होती है, 2 सीटें होती हैं, बड़ी बड़ी बड़ी, जैसे तख्ते तौस नहीं होता पूरे जहाज में, उसमें कोई 30 सीटें होती हैं, और उसमें हम चौड़े होकर बैठते हैं। हमारे डाउन लाइन के लोग आके बैठ बैठ के फील लेते हैं, वहाँ फोटो खिंचाते हैं। मांगड़ जी एक दिन सीट के बैठ लूँ, मैं बैठ ले यार, मैं तेरी सीट पे बैठ जाता हूँ, फोटो खिंचाते हैं बिजनेस क्लास में। और वो बड़ी 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 सीटें होती हैं, और स्पेशल एयर होस्टेस होती हैं उनके लिए, आपकी सेवा करने के लिए। और उसका एक बटन दबाते हो आप तो ऐसे हो जाती है, वो एक और बटन दबाओ तो पैरों से भी खुल जाती है। 6 फीट का बेड बन जाता है, चिट्टा गद्दा, चिट्टी चादर, ऐसे सो तो सो आप जैसे कोई परवाह नहीं है किसी की। और आपके लिए स्पेशल कैटरिंग होती है, आपके पास आके बोलते हैं, सर व्हाट विल यू लाइक टू हैव, वी हैव ए ग्रेट ब्लेंड ऑफ स्कॉचेस फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड दिस एंड दैट फ्रॉम न्यूजीलैंड, व्हाट विल लाइक टू हैव? नो आई डोंट ड्रिंक मैम। ओह, तो देन व्हाट यू, वुड यू लाइक सम सॉफ्ट ड्रिंक, मे आई ब्रिंग समथिंग सो एंड सो? नो आई डोंट वांट। ओके, आई विल कम अगेन। ओके। तो इन इतनी हॉस्पिटेबल होती है ना, इतनी आगे कुछ ना कुछ आपको खिलाना चाहते हैं। सर वुड यू लाइक ए फ्रूट प्लेटर, वुड यू लाइक टू दिस, वुड यू लाइक टू दैट। अगर आप सोए होते हो ना तो आपके मुंह के ऊपर चादर ऐसे दे के जाती है जैसे आपकी वाइफ ने मेरी कभी ना दिया। आराम से भी कहीं उठ भी ना जाए दे। अगर आपको जगाना होगा, आप सोए हो तो जगाना है ना, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, ऊंची आवाज भी नहीं कहते तब करना जाए बंदा। मैं कह, और हमारे क्या था, कहते ठाणा होता गांव में, तो मार उठा रे तो ये मैं आपको बता, मैं इतने साल नौकरी की, 25 साल 23 साल सरकारी नौकरी की। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी जैसी मौज ही कोई नहीं। मौजें हमें लुटी हैं वो, मगर जहाज की पूछ नहीं देखी थी होता कैसा है। 23 साल नौकरी कर रहे थे, एयरपोर्ट तक नहीं देखा कैसा होता है यार। 5 स्टार के आसपास से नहीं कभी गुजरे, होता कैसा है। और ये 5 स्टार अब तो आदत पड़ गई।
हम पहली बार गोवा में लेके गई कंपनी, हम सबसे फर्स्ट 99 में जो ALS हुआ था वो बाहर का नहीं था, वो इंडिया में था, गोवा में था। लीला पैलेस होटल, लीला रिजॉर्ट आज तक हमारे दिमाग से नहीं निकलता। हमने इतनी दुनिया स्विट्जरलैंड घूम लिया, अमेरिका, कनाडा, कहाँ कहाँ जाए हम, लास वेगा जाए, ये क्या था, नियाग्रा फॉल देख लिया, वो ऊपर टावर के ऊपर डिनर कर रहा है, जाके लंच कर रहा है। मगर जो लीला पैलेस का था ना, वो तो नज़ारा और था भाई। गार्डन एक्सक्लूसिव बीच होता है, पानी नीला हरा और चिट्टी रेता, वहाँ एक्सक्लूसिव बीच, और वहाँ के स्विमिंग पूल्स एंड कमरे। हम तो नए नए बने थे, अभी प्लैटिनम था, हमें तो बहुत बड़ा कमरा मिला कि हम रूबी थे, तो रूबी को कंपनी भी देख लेती है कि जितना ग्रेड होता है उस हिसाब से रूम देती है। किसी को ओशन साइड देती है, थोड़ा बेटर है, किसी को उधर देती है। डॉक्टर ब्रैच को बहुत बड़ा कमरा देते हैं, वो घर ही होता है एक तरह का, उसमें किचन भी होती है, 2-2 4-4 कमरे होते हैं, बाथरूम होते हैं, बार जो होती है, कई कुछ होता है वहाँ पे, तो है ना, है समुंदर की तरफ खुलता है उनका कमरा, तो ऐसे देते हैं। तो हमारा भी कमरा थोड़ा बड़ा था, क्योंकि हम प्लैटिनम के ऊपर रूबी थोड़ा बड़ी डबल वॉल्यूम होती है, तो हमारा तो एक कमरा था, कमरे के साथ एक और कमरा था, 2 कमरे थे। तो हम तो गांव वाले पहली बार गए 5 स्टार में, 5 स्टार जाके देखा, अरे चकाचौंध होके देखकर, अरे क्या बात है यार, इसी धरती के लोग ऐसे कमरों में रहते हैं। इतने इतने बड़े गद्दे, ऊपर बैठे तो गद्दा नीचे ही खुप गए, अंदर ही गद्दे के, और आपके पाँव के नीचे बाथरूम में चिट्टे तौलिए बिछा रखे उन्होंने, चिट्टे दूध से ज्यादा सफेद तौलिए बाथरूम में बिछा रखे कि आपके पैर ना गंदे हो जाए। हम डरते थे कहीं तौलिया ना गंदा हो जाए। हम कहा यार, हम तो पता नहीं कि भगवान को क्या पिछले जन्मों में कोई कर्म अच्छे हो गए, ये बिजनेस मिल गया यार। कहाँ गाँव में भैंसे नहलाने वाले बंदे यार। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। आप मेरे से बेटर हो, आप बेटर हो मेरे से, आपने नहीं मेरे को देखा था, आप मेरे से बेटर हो। अगर हम डायमंड जा सकते हैं, आप क्राउन जा सकते हो, आप डबल डायमंड जा सकते हो। मौजें हैं बहुत, पैसा है, वैल्यूज हैं, दुनिया की सैरें हैं, रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है। जाते हो कहीं समर कॉन्फ्रेंस जाते हैं, 10-10 हज़ार लोग खड़े हो जाते हैं, सीटियां मारते हैं, बोलने तक नहीं देते, हाथ ऐसे किए होते हैं, हाथ से हाथ लग जाए यार। कहाँ को पूछता था, कोई पूछता नहीं था यार। और समझाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, समझाने वाले फ्री में आते हैं समझाने आपको। सारी दुनिया को बड़ा जोश रहता है समझाने का, कोई मिल जाए उसको समझाएं कुछ, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। मेरे को मेरे स्कूल के बाकी टीचर बहुत समझाते थे, मेरे को कहते थे तो ट्यूशन पढ़ाया कर, ट्यूशन पढ़ाया था, ट्यूशन में बहुत पैसा है। मैं ठीक है, मैं कहा जो मेरे को देख गया ना, तुम्हें दिखा नहीं है अभी, जिस दिन तुम्हें देख गया ना उस दिन पता चलूगा। आपने सुनी है जिराफ एंड टर्टल स्टोरी? टर्टल जो होती है, जो कच्छू को सोते समुद्र के कहाँ रहते हैं, उस कच्छू क्या बोलते हैं, टॉर्टोइस और टर्टल डालते मिलते हैं, ऐसी होती है। तो वो टर्टल थी एक जगह, तो वहाँ एक जिराफ चला गया, और जिराफ को टर्टल कहती कि तू कहाँ आ गया यहाँ पे यार, जहाँ तो हम भूखे मारे, हमारे खाने को कुछ नहीं है, तो तू कहाँ आ गया, तेरे को क्या मिलेगा? जिराफ कहता जो मेरे को दिखता है वो तुम्हें नहीं दिख सकता। उसकी तो इतनी लंबी गर्दन हो तो ऊपर ही उसके लिए बहुत है। कहता जो मेरे को दिखता है ना, तुम्हें तो 7 जन्मों में नहीं दिखेगा। तो उन टर्टल से बच के रहना थोड़ा। यू आर लाइक ए जिराफ, आपको जो दिख गया उनको नहीं दिखा, एक दिन दिख जाएगा उनको भी, कोई बात नहीं। जब किसी का जब भी होता है तब ही होता है। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट अपना काम करते जाओ, ड्रीम सा बढ़ा लो। ब्रेट वर्ड कहता है कि ड्रीम जो आर नॉट रिटन, दे आर नॉट ड्रीम, दे आर मियर विशेस। जो सपने हम लिखते नहीं है वो सपने होते ही नहीं है असल में, जो लिखे ही नहीं आपने। मेरी गाड़ी है 30-35 लाख की आती है फॉर्च्यूनर, मैंने उसके स्टीयरिंग के ऊपर मोटा करके अपना ड्रीम लिखा हुआ है। गाड़ी की 5 लाख रुपया कीमत कम हो जाएगी उसके साथ रीसेल वैल्यू जो मैं लिख के रखा है उसके ऊपर। मैं कोई बात नहीं यार, जे पूरा हो गया ना जो लिखा है, तो ऐसी 50 गाड़ियां और खरीद लेंगे, है कि नहीं? वो छोटा बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम पे अपनी कॉपी के ऊपर राइट योर ड्रीम्स। उसके बाद कोई दुनिया का बंदा जिसको आप जानते हो उसको छोड़ना मत, उसका नाम जरूर लिखना, मेक ए लिस्ट।
छोड़ना मत किसी को, चाहे उसको प्लान दिखाने का मौका मिले चाहे ना मिले, छोड़ना मत। लिखना जरूर उसका नाम। लोग यही गलती करते हैं, उसके फ़ोन में होता है 1000 बंदे का नाम, डायरी में लिखते हैं 10 बंदों का नाम, बाकियों को छोड़िए, इन्होंने नहीं करना, इन्होंने नहीं करना, इन्होंने नहीं करना। पता तब चलता है जब वो करके मीटिंग में दिख जाते हैं, अरे तू कर लिया यार, ये तो मेरा वाकफ था यार। ऐसी गलती मत करना। हम जब चंडीगढ़ में आए, हम किराए पे मकान में पहले रहे, सरकारी मकान अभी मिला नहीं था, सरकारी किराए के मकान पे रहे। और जिस बंदे का मकान था, जो हमारा लैंडलॉर्ड था, 98 में उसने भी ज्वाइन किया, उसने हमें प्री जज कर लिया और हमें प्लान नहीं दिखाया। हमने उसको प्री जज कर लिया, हमने उसको नहीं दिखाया। अब हम बन गए डायमंड, वो है फाउंडर प्लैटिनम। वो एक डायमंड मिस कर गया, मैं एक फाउंडर प्लैटिनम मिस कर गया। गलती क्या की? जो गलती उससे भी होगी वो मेरे को प्री जज कर गया, मैं उसको प्री जज कर गया। तो एक प्लैटिनम लेग होनी आपकी क्या कोई छोटी बात है? अगर आप सब लोगों की एक एक फाउंडर प्लैटिनम लेग और होती, या एक एक डायमंड लेग और होती जो आप बिजनेस है उसके अलावा, तो क्या होता? बल्ले बल्ले होती। तो अगर बल्ले बल्ले चाहते हो तो डोंट प्री जज एनीवन। शो द प्लान टू एवरी लॉन्डलैंड, एवरी टेनेंट, एवरी नेबर, एवरी डॉक्टर, नर्स, मिलिट्री मैन, कुछ भी मिले, जो भी मिलता है, शो द प्लान। एक गल अपने दिमाग में बिठा लेनी, पीपल आर वेरी नाइस। जो भगवान ने जो धरती के ऊपर लोग बनाया ना, दे आर नॉट बैड, वो बहुत अच्छे हैं। हर बंदा ही बहुत अच्छा है। एक अंधा बंदा सड़क पार करना जाता है और 4 बंदे उधर और 4 उधर रुक जाते हैं ऐसे उसको पार कराने के लिए। एक करा रहा है, बाकी वैसे ही इतने कंसर्न्ड हो जाते हैं कि नहीं मैं हेल्प करूं। आप चलते चलते बाजार में किसी से रास्ता पूछने की कोशिश करें, देखना कितने बंदे रुक जाएंगे आपको बताने के लिए। पीपल वांट टू हेल्प ईच अदर। लोग बड़े अच्छे हैं, लोगों के अंदर आत्मा है। मगर ये है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, थोड़ा हम शुरू में थोड़ी ईगो सी मारते हैं, ऐसे बस शो ऐसे करते हैं, थोड़ा भी बड़ा हमें पता नहीं ये प्रॉब्लम है। जैसे कि हमें लगता है कि जैसे ऐसे करने में हम बड़े इम्प्रेसिव होते हैं, हम आई एम दिस एंड दैट। किससे बात करो, किससे आई एम वॉकिंग विद बोलते ब्ला ब्ला ब्ला। हमसे तो वो बाहर वाले लोग अच्छे हैं, वो लिफ्ट में भी कोई मिल जाए, आई कांटेक्ट, हाय हेलो हाय करते हैं। हमारे हाय करते हो तो पीछे देखते हैं किसको बोला हाय। तो ये लोगों से बात करो, लोग अच्छे हैं। एक मैं और मेरा बेटा एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक सीडी सुन रहे थे। ऑस्ट्रिया इन यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहाँ की कैपिटल है वियना। वियना का क्राउन एम्बेसडर है, उसका नाम है नेसहोल्ड, NESHOLD, नेसहोल्ड। हम उसकी सुन रहे थे स्टोरी के। नेसहोल्ड कहता कि मैं अपना दांत ठीक कराने के लिए डेंटिस्ट के पास गया और वहाँ एक और पेशेंट मेरी तरह ही बैठा था, वो भी वेट कर रहा था। और जैसे मेरी आंख मिली उससे, तो उसने मेरे को बोला हाय, तो मैंने भी बोला हाय। तो मैंने उसको पूछा व्हाट डू यू फॉर योर लिविंग, आप करते क्या हो? कहता मैं अपनी नौकरी के साथ साथ आई डू ए पार्ट टाइम बिजनेस। वहाँ बैठे बैठे उस बंदे ने नेसहोल्ड को प्लान दिखाया, नेसहोल्ड स्पॉन्सर हो गया। नेसहोल्ड इज क्राउन एम्बेसडर नाउ, क्राउन एम्बेसडर। और वो बंदा उसका जानता नहीं है उसको, वैसे बैठा हाय हाय कहने से क्राउन एम्बेसडर मिल गया यार। आप बोल सकते हो हाय? हम नहीं बोलते ना, हम हाय हाय करते हैं सारी उम्र, मगर हाय नहीं बोलते। और क्या, हाय मर गए रब्बा हमारा कुछ कर, और 5 से बंदा निकल जाता है। आपकी 10 मीटर के अंदर अंदर बंदा निकल जाए यार, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हो ही नहीं अगर वो चल गया है। हर एक से बात करो, जाता क्या है यार, जाता क्या है। उस बच्चों के बारे में पूछो, उसके बारे में पूछो, उसको आइडेंटिफाई करो, बहुत बढ़िया यार, ग्रेट यार, अच्छे बंदे हो यार आप तो, ग्रेट ग्रेट। फिर आपके बारे में पूछेगा, जब पूछेगा तो बताओ कि मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, बढ़िया काम है। कहते कैसे करते हो? जैसे उसने पूछ लिया कैसे होता है, इसका मतलब ही वांट टू ज्वाइन नाउ, बात खत्म है। जैसे देखो, हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, कब तक करते हैं? जब तक वो हमें ये नहीं पूछता कैसे करते हो, कैसे होता है। जब तक ये नहीं पूछ लेता तब तक हम वी कीप द कन्वर्सेशन
गोइंग एट गोइंग, क्या कहते हैं, यू हैव टू डांस टिल इट रेन्स, जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक डांस करना चाहिए, है ना। तो आपने सुनी नहीं ये कहानी, है ना, सुनी है। अफ्रीका में कहते एक कोई संत था, और जब बहुत बारिश नहीं होती थी तो बड़ा सूखा पड़ जाता था, लोग उसके पास जाते थे तो वो डांस करने लग जाता था। तो जब डांस करता था तो बारिश आ जाती थी। तो उसके बाद कोई प्रेस रिपोर्टर गया, वो कहता है जी संत जी आप जब डांस करते हो तो बारिश आ जाती है, इसमें राज क्या है। कहता राज वाज कोई नहीं है, मैं करता ही जाता हूँ, कभी ना कभी तो आएगी ना बारिश तो नाम मेरा लग जाता कि डांस की और बारिश आ गई। कहता आई डांस टिल इट रेन्स। तो मैंने तब तक कन्वर्सेशन चालू रखो जब तक किसी ने बोला। मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, मैं टच भी करता हूँ उनको, कि मुड्ढे पे हाथ मार दिया ऐसे, उससे थोड़ी लगता है कि जैसे क्लोजनेस जी जार होती है ना, पर्सनल हो जाता है। और किसी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना और रिस्पेक्ट से, ह्यूमिलिटी, कभी बातों बातों में टांग नहीं घमानी उसके ऊपर के आई एम मोर, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ आपसे, या मेरा घर बढ़िया है, या मेरे बच्चे ज़्यादा स्मार्ट है। हम करते हैं ऐसा, करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। किसी ने टीवी खरीद लिया नया, तो हम उसके बैठे हैं बात, तो उसने फटाफट टीवी ऑन कर दिया। क्यों कर दिया भला, नया खरीदा है बेचारे ने, 50,000 खरीदा है तो दिखाना चाहता है ना आपको। तो हम टीवी देखते नहीं है। तो हम कई बार पता क्या, मैं कई लोग कहते हैं उधर टीवी वो बंद कर यार, वो इसको बंद कर रहे यार, बंद कर रहे यार, उसने नया खरीदा है, तेरे को दिखाना चाहता है, देख ले बेचारे का, बंद कर यार इसको। आपने तो उसका दिल तोड़ दिया, वो कभी स्पॉन्सर नहीं होने वाला, ठीक है कि नहीं। तो मतलब ये है कि छोटी छोटी बातें, डोंट कम्पीट विद एनीबॉडी, जस्ट कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट एंड कम्पीट। कम्पीट नहीं करना, कंपटीशन नहीं करना किसी के साथ, किसी को हराना नहीं है बातों बातों में, खुद हारना है, अपना दिल हार के दूसरे का दिल जीतना है कि नहीं। ये नहीं कि उसको हराना है। जिसको आपके बच्चे कितने पढ़ते हैं, वो कहते हैं जी मेरे तो बस छोटा सा स्कूल है गवर्नमेंट, मैं तो बस वहाँ डाल दिए, मैं तो डीपीएस में है मेरे बच्चे का। आप उसको क्या बेइज्जती कर रहे हो उसकी, कि तेरे गवर्नमेंट स्कूल में तो छोटा बंदा है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे डीपीएस में। हो गया ना गलत, कंपीट कर दिया आपने उसको। बोला आजकल यार, आजकल ये शोशा ही रह गया, ये जो है ना प्राइवेट वाला कल्चर, ये तो ऐसे ही है बस। आजकल तो ये है कि पेरेंट्स की इंटरव्यू लेते हैं, बच्चे की नहीं लेते। पेरेंट्स को देखते हैं आप कितने पढ़े लिखे हो, क्यों इंटरव्यू लेते हैं कि पढ़ाना तो खुद ही है, हमने थोड़ा पढ़ाना है, तो खुद ही पढ़ाना आपने, है कि पेरेंट्स की इंटरव्यू क्यों लेते हैं प्राइवेट वाले। जो पेरेंट अनपढ़ है ना, बच्चा दाखिल नहीं करेंगे, आप पढ़ा होमवर्क कौन कराएगा यार इनका, हम थोड़ी कराएंगे। पढ़ाना तो आप नहीं है जी, पढ़ा लोगे, पढ़ा लेंगे सर, ठीक है फिर बच्चा कराओ दाखिल, फीस से हमें दो, पढ़ाओ खुद, है ना। तो मतलब कुछ भी ऐसा बोल दो, उसको आइडेंटिफाई करो, नहीं यार गवर्नमेंट बढ़िया यार, हम भी तो गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े हैं यार, समझे ना बात में फर्क है। उसने खरीदा टीवी, अब अरे क्या बात है यार, इट्स एलईडी, हाँ सर इट्स एलईडी, ये नया नए वाला है, स्लिम आया ना आजकल, बहुत बढ़िया। कौन सी कंपनी, सैमसंग इज द बेस्ट यार, आज की डेट में ओनली सैमसंग। देखो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी, क्योंकि उसका सैमसंग है ना। हम यही भी कह सकते हैं ओ यार सैमसंग नहीं सर, सोनी का जमाना है, सोनी लेना था यार, मेरी मानते सोनी लेते, आपने को सैमसंग ले लिया, आपने फिर उसकी लस्सी कर दी ना। आए किधर हैं उसको तो दोस्त बनाने आए हैं कि दुश्मन बनाने के लिए आए हैं, उसका फिर दिल तोड़ दिया यार। जो उसका है वही अच्छा है यार। अच्छा बातों में हो गया साल प्रॉपर्टी हो गया था जी, बातों ये घर आप कहा, हाँ जी ये घर हमने 2010 में लिया था और देखते ही देखते अब डबल हो गया। चलो बातों में प्रॉपर्टी का काम शुरू हो गया। प्रॉपर्टी अब प्रॉपर्टी का क्या है, वो कहता नहीं प्रॉपर्टी अब नहीं उठेगी, अब नहीं प्रॉपर्टी उठती 10 साल, और आप कहते हो नहीं उठेगी, आप प्रोस्पेक्टिंग कर देंगे हो, वो कहता जी आप प्रॉपर्टी नहीं उठेगी। यार मैं कहता हूं तू भी यहाँ मैं तो 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी उठेगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो हो गया ना, वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस ये वो सारा सेटअप हो गया। अब सरकार भी चेंज हो जाएगी, स्टेट की ये वो दिस एंड दैट, देखना प्रॉपर्टी 100% उठेगी। लोग पता क्या कहते हैं, अननेसेसरली दे फाइट विद देयर प्रोस्पेक्ट। कभी भूल के भी मत करना,
अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करने गए हो, जस्ट अपना प्यार बखेरो, अपनी अच्छी बातें कॉमन सेंस की करो, एंड डोंट शो यूर स्टूपिडिटी। कई लोग ये डेप्थ ऑफ इग्नोरेंस शो कर दे, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जैसे लगता है यार ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ लगता है। अगर किसी की बात में नहीं पता तो डोंट से एनीथिंग, जस्ट ऑनेस्टली कहो नहीं मेरे को इस फील्ड के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। कई ऐसे टांग फंसानी जाते हैं बीच में। तो ये छोटी छोटी बातें, ब्रेटवर्ड आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो ये लिस्ट के नाम लिखो, लोगों को प्री जज मत करो। और किसी के घर में प्लान दिखाने जाते हैं तो 1 कप चाय 1 बिस्कुट खा लो, ज़्यादा मत वहाँ जाके डिनर करने मत बैठ देना। कई बैठ जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि उसने भाई कट सी बोल देता है नहीं सर टाइम हुआ, अभी 9 बज गया, अब तो खाना तो खा के जाओ, चलो है तो खा ले, चलो खा ले। रॉन्ग है ना। मगर ये मैं आपको एक बताता हूँ, क्योंकि ब्रेटवर्ड का सिस्टम है कि 2 बिस्कुट 1 चाय। मैं बताता हूँ, मैं एक बार मेरा एक डाउनलाइन था, वो किसी को मेरे साथ ले आया घर में, और उसको ने बोर्ड पे प्लान देखा और कहता ठीक है ओके, तो घर में आ जाना फिर करेंगे। तो जो मेरे को बंदा लेके आया तो मेरे को कहता मांगड़ जी चलो, हमने वो आए थे ना उस दिन अश्विनी, उसके घर चल रहे हैं, चलो उसको प्लान दिखा के आता है। मैं चलो ठीक है, मैं क्या पढ़ा लिखा बंदा, लैपटॉप पे दिखा देंगे। तो मैं अपना लैपटॉप भी साथ ही ले गया और मैं वहाँ जाके बैठा और वहाँ मैंने उसको अश्विनी को प्लान दिखाया। उसकी घरवाली तो किचन में वो खड़काती रही चिमचे, और वो मैं प्लान दिखाया। जब प्लान दिखाई तो वो कहता नहीं मांगड़ जी डोंट माइंड, प्लीज़ डोंट माइंड, हम ना अभी थोड़ा सा और सोचेंगे इसके बारे में, है थोड़ा हमें टाइम दो, हम थोड़ा सोच। मैं नो प्रॉब्लम, मैं गया यार नो प्रॉब्लम, अश्विनी क्या बात कर रहे हो, वे फ्रेंड्स में कोई बात ही नहीं। मैंने बंद किया इसको लैपटॉप को, तो जंजीरी को खींच के किच करके बंद किया और मैं उठ के खड़ा हो गया। मेरे साथ वो ही था जो मेरे को लेके आया था। कहता मैं चलता हूँ फिर। कहता नहीं अरे सर, मुझे बाजू से पकड़ा, अरे कैसे जा मांगड़ साहब, कैसे जा सकते हो, वो मीना देखो डिनर बन गया यार आपके लिए सर, डिनर बना है, डिनर खा के जाना है, डिनर खाने के बिना नहीं जा सकते। मैं कहा मेरी बात सुनो, ब्रेड सिस्टम है, 1 कप चाय 2 बिस्कुट, डिनर करना मना, प्रोस्पेक्टिंग करने, किसी को प्लान दिखाने जाना है, डिनर नहीं खाना उधर मना है, हम नहीं खा सकते। मैं क्या तो कहते हम अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए फिर, मैं कहा फिर तो आप टीम मेंबर हो गए, फिर तो जो मर्जी खिलाओ। मैं क्या कहता ले आओ फिर, चलो ओके फॉर्म निकालो जी, ले आओ अभी साइन करते हैं। मैंने फॉर्म निकाला, अभी साइन किया, 1 मिनट में साइन किया। मैं कहा चलो ले आओ अब खाना, मैं भूख बहुत लगी है, लेके आओ फटाफट। तो अभी वही वो डेट लेडी बिकेम फर्स्ट रूबी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन मांगड़ ग्रुप। अब देखो यार, अब इसकी स्टोरी होगी। अब मैसेज क्या निकला इसे, अगर मैं वैसे खाना खाने बैठ जाता फिर वो कभी बिजनेस में आते, क्योंकि उन्होंने तो मना किया था ना, अभी सोचेंगे देखेंगे किस राज्य की प्रजा, फिर अभी सोचेंगे। तो मैं कहता ऐसे खाना खाने बैठ जाता, कभी साइन करते। हमने क्या स्मार्ट वर्क किया कि नहीं, हम तो एबीओ घर में खाना खाते हैं, प्रॉस्पेक्ट के नहीं खाते, तो कहते फिर एबीओ बन जाते हैं। अभी ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मैं बड़ा स्मार्ट हूं? नो, क्योंकि मेरे अंदर डाटा था, मेरे अंदर तजर्बा था, फील्ड थी, मैंने सीडियाँ सुनी थी, मैंने बुक्स पढ़ी थी, मैंने फील्ड में मार खाई थी, मैं जाके लोगों से मिलता था। वो मिलने से डाटा अंदर आ रहा है, अंदर जा रहा है, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, एक्सपोजर बोलते हैं, वो अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। और मैंने बोला ना, राइट वर्ड पे राइट लफ्ज अपने मुंह से निकालना, उस एक्सपीरियंस, उस डाटे का कमाल है। अगर मैं भी ऐसे सोते उठ के घर से चला जाता और वहाँ से मेरे मुंह से वो लफ्ज निकलना नहीं था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो आप गेन करते हो फील्ड से, अल्टीमेटली डैट एक्सपीरियंस वही रिफाइन होके, प्रोसेस होके आपकी जुबान से निकलता है, तो उससे लोग इम्प्रेस होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग जनरली नए लोग जब स्पॉन्सर होते हैं तो लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों के घरों में चल जाते हैं, तू बिजनेस ज्वाइन कर ले, तू कर ले। वो करते नहीं है, क्योंकि वो तो लोग तो आपके बिलीफ के कारण साइन होंगे ना। तो बिलीफ आपका कितना है? 0। एक नया बंदा जिसने आज साइन किया है, कितना बिलीफ है उसका? क्या पता उसको कल को छोड़ नहीं देते कई लोग। बहुत लोग हैं आज बिजनेस ज्वाइन करते हैं, परसों छोड़ देते हैं। जैसनो कोई खराबी नहीं है, जो सच्चाई है फिर भी डायमंड बनते हैं लोग। हमारे घर में एक बार 2 बंदे आए, कोई चंडीगढ़ में फंक्शन हुआ, ओपन ग्राउंड में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, तो उन्होंने पता नहीं कैसे देख लिया,
दो बंदे थे, ट्विन लगते थे, 50 साल 55 साल की उम्र के थे, छोटे छोटे कद थे, मेरे से भी छोटे थे। और दो ट्विन नहीं थे, फ्रेंड थे, मतलब अजब से ही लगते थे दोनों। और मैं और मेरी वाइफ घर में बैठे हैं, तो हमें जानते भी नहीं, हमारे ड्राइंग रूम का दरवाजा उधर है, इधर हमारा एक पर्सनल है। तो वो इतनी तेजी, तो किसी ने बता दिया भी वो बंदे, वो सरदार जी कहाँ रहते हैं, कहते वो मोहाली फलाने नंबर में आते हैं। तो वो ऐसे हमें घंटी भी बजाई, ऐसे जैसे CID वाले आते हैं, ऐसे ऐसे चलते चलते दोनों फटाफट वो साढ़े हमारे अंदर आ गए। हाँ, ये कौन है? मैं हाँ जी सर, हमने आपको स्टेज पे सुना, हमने ज्वाइन करना। इतनी स्पीड से आए। मैं कहा 1 मिनट ठहरो, पानी पी लो, कोई बात तो करो। नहीं हमने ज्वाइन करो, हमने बिजनेस ज्वाइन करना। 2 बंदे एक जे। मैं कहा इट्स गुड फॉर अस, अपन अंदर से कुछ भी यार ऐसे बंदे ढूंढ रहे हैं, आ जाए जी, तो अपने आप चल के आ गए। वो इतने फायर्ड अप। मैं क्या आज ही करना है सर? मैं कोई CD सुन ली, कोई जे सुन, नहीं सर हम ज्वाइन करेंगे, हम डायमंड जाएंगे। कहता मैं यार ये तो डायमंड मिल गए बड़े। हमने दोनों को स्पॉन्सर कर दिया, एक के नीचे 2। तीसरे दिन जितनी स्पीड से हमारे घर है, उतनी स्पीड से जाके किट्टे वापस करे, उससे भी डबल स्पीड से। जितनी स्पीड से हमारे घर में, उतनी डबल स्पीड से जाके रिजाइन भी करे। क्या फिर हम डायमंड नहीं बने? फिर भी बन गए। मगर वो जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो लोग हमें मिलते हैं, हम लोगों से बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं हमें बात नहीं करनी आती। मैं नहीं आती ना बात करनी, फिर भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब कोई म्यूजिक सीखता है तो क्या उसका सारे गामा पाता नहीं सर रलता है, उसका हारमोनियम के साथ उसका गला मिलता है? नहीं ना मिलता। और उसका सिखाने वाला कहता है तू कर जा यार, तो बोल ही जा जो मर्जी। एक दिन इतना मधुर हो जाएगा गला उसका कि हारमोनियम से भी ज्यादा मधुर हो जाता है। होता कि नहीं होता? ऐसे ये बिजनेस है। शुरू में आप बोलोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और। अगर विद एक्सपीरियंस जब बोलते जाओगे, एक दिन लफ्ज ऐसे निकलेंगे जैसे तराश के हीरे निकलते हैं मुंह से, है कि नहीं? तो ये करामत क्या है? करामत के जस्ट कीप ऑन डूइंग, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, डू योर कर्म। प्लान दिखाते जाओ। डोंट वरी अबाउट द यस और नो। डोंट वरी। आपको पता ही नहीं, आपके पास इतने बीज हैं, बोए चले जाओ जमीन में। एक दिन एक बहुत बड़ा पेड़ बढ़ जाएगा उनमें से। अगर 6 पेड़ बन गए तो आप डायमंड हो गए। ये मत देखो भी ये मैंने बो दिया, अभी ये उगा कि नहीं उगा। अभी एक बीज बोया जमीन में, अगले दिन जाके जमीन को फोल के देखो अभी उगा कि नहीं उगा। नहीं उगा। फिर अगले दिन उगा कि नहीं उगा, फिर दबा दो। उग जाएगा कभी? अगर उग गया गलती से तो उसको पकड़ के खींचो और बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए यार। हो जाएगा बड़ा, मर जाएगा। आज से 15 साल पहले मेरे को हमारी अपलाइन डेविड शो ने बोला था, डोंट पुश एनीबॉडी इन एम्बिविटस, डोंट पुश एंड लेट देम ग्रो लाइक प्लांट ऑटोमेटिकली, लेट देम फ्लरिश। उनको एनवायरनमेंट दे के रखो, उनको मीटिंग के बारे में बताओ, उनको सीडियाँ दो, उनको बुक्स दो, उनको अच्छाइयों के बारे में बताओ, उनको अच्छी टीचिंग दसो, स्माइल करना सिखाओ। खींचो मत पकड़ के। हम खींचते हैं ना कई बार, खींच के टीयर कर देते हैं, फाड़ ही देते हैं। तो ऐसे नहीं करना, लेट दम ग्रो। तो ये 4 बेसिक करते चले जाओ। प्लान कितनी दिखानी चाहिए, कितने मिनट दिखानी चाहिए प्लान? 1-on-1 में 5 मिनट की दिखा के बंदे स्पॉन्सर किए हैं। 5-5 मिनट में लोगों ने 2-2 घंटे भी प्लान दिखा के फिर भी बंदा स्पॉन्सर नहीं होता। प्लान शुड बी एज शॉर्ट एज सिंपल एंड एज शॉर्ट एज पॉसिबल। मिनिमम अगर मैं कहूँ ना सिर्फ 20 मिनट में प्लान दिखाओ। मैं कई बार नए बंदे को प्रैक्टिस कराता हूँ वर्कशॉप में कि चलो आज प्लान की प्रैक्टिस करते हैं। मैं टाइम देता हूँ, मेरे को 10 मिनट के अंदर तू प्लान दिखा। वो बड़ी सही प्लान दिखाता है कि उसके टाइम ही नहीं है फालतू बातों का। अब उसका टाइम ही नहीं है फालतू बातें करने का। अगर फालतू बातें करेगा तो टाइम निकल जाएगा। अब उसने एवरेज क्या है, जो पैसा कहाँ से आता है, मिडलमैन सिस्टम, PV कैसे होती है, और एमरल्ड डायमंड ALS, वो सारा 10 मिनट निकल जाएंगे। तो 10 मिनट में बता देगा। अगर मैं खुला टाइम बता दिया 1 घंटे में प्लान दिखा, तो 40 मिनट वो बातें करेगा जिनका सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, और जहाँ जो डिबेटेबल है। कुछ ऐसे बात कुछ स्पीकर बोल देते हैं जिससे कई कुछ लोग एग्री नहीं करते। मेरे जैसे को बैठा हो तो मैं नहीं ऐसे थोड़ा होता है यार, ऐसे थोड़ा होता है यार। तो ऐसी बात करने के है जिसे सामने वाला सोचे ऐसे थोड़ा होता है यार।
ठीक है कि नहीं? बीच में कोई पॉलिटिक्स लेके बैठ के, कोई रिलीजन लेके बैठ के, कोई और चीज़ें लेके बैठ के, कोई फिलॉसफी लेके बैठ के और सामने अरे यार क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है यार। रिमेन इन द प्लान और उसके बाद फिर फॉलो अप। बंदा स्पॉन्सर हो गया, आप जहाँ तो वो किट करेगा, जहाँ वो प्लेटिनम जाएगा, तो उसकी हेल्प करनी है उसको, वो फॉलो अप है सारा। तो ये कर सकते हो आप कर सकते हो, यू कैन डू। और आप कर भी रहे हो, मेरे को पता है कि यूपी में बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस हो रहा है। आप यूपी में आते हो ना? ओके। तो ये मेरा भी है यहाँ डायमंड रजनीश वर्मा आपके पड़ोस में बुलंदशहर में, मैं वहाँ भी जाता हूँ कई बार मीटिंग करने के लिए, तो बहुत बढ़िया लीडर है। तो ऐसे जस्ट फॉलो द 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स, 3 पावर्स, 3 कार्डिनल रूल्स, है ना। नो न्यू थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। कभी भी अपलाइन के पूछे बिना कोई तजर्बे मत करो इस बिजनेस में। डोंट मैस अप विद एनीबॉडी मनी, ईगो और स्पाउस, है ना। एंड नेवर 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 पास नेगेटिव डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। मैं तो सिंपल है, मेरा फार्मूला है कि जो काम आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते वो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चों के अंदर नेगेटिव डाल सकते हो तो ये तो क्राइम है बहुत बड़ा। हम नहीं डालते ना, तो सेम थिंग देयर, आपकी डाउनलाइन भी आपके बच्चों की तरह है, उम्र में चाहे बड़े हो मगर देयर लाइक योर चिल्ड्रन। तो जितना प्यार अपने बच्चों को करता हो उतना प्यार अपनी डाउनलाइन को करो। और बिजनेस की सबसे ब्यूटी क्या है इस बिजनेस की, कि हेल्प समवन सक्सीड एंड यू विल सक्सीड। यू डोंट हेल्प एनीबॉडी सक्सीड एंड यू वोंट सक्सीड। हमने क्या किया, हम 6 लोगों को कामयाब किया। मेरे पास एक लेडी थी, कहती मैं तो इतना काम करती हूँ मगर मेरा कामयाब क्यों नहीं हो रही। मैं क्या हेल्प किया कभी किसी की? स्पॉन्सर कर करके फेंक दिया ना सारे, किसी की हेल्प की? किसी को सिखाया बिजनेस में? क्या मैं कि माली है, रोज नए नए बूटे लगाता है मगर पानी किसी को नहीं देता, बाढ़ किसी को नहीं करता, तो क्या वो फल खाएगा कभी? तो बहुत बढ़िया हस्बैंड वाइफ मिलके करना चाहिए, ये इकल्ले नहीं करना। क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो है, द होम बिलोंग्स टू वाइफ, होम बिलोंग्स टू वाइफ, बंदे को नहीं बिलोंग करता। बंदा तो थोड़ा और है, लेडी घर की मालिक है, लेडी घर की मालिक है। बंदा पूरी दुनिया का मालिक है अपना घर छोड़ के, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए लेडी को साथ रखो, घर की मालिक को साथ रखो, ताकि घर में प्रोडक्ट का प्रवाह हो, घर में ऑरा रहे, और जो भी आपके घर के अंदर एंटर करता है वो घर की ऑरे से पॉजिटिव हो जाए, उसमें दिमाग खपाई ना करना पड़े ज़्यादा। तो मेरी वाइफ बताएगी कि व्हाट शुड द लेडी डू एंड हाउ दे डू, और उसके बाद मेरे ख्याल जो सेमिनार ख़त्म हो जाएगा आज का, है ना। तो प्लीज़ वेलकम माई वाइफ। जब हम स्पॉन्सर होते हैं तो लगता है कि शायद लोगों से बातें करने से बिजनेस बढ़िया बनेगा। सबसे पहले हमें खुद को ग्रो करना होता है, इंटरनली ग्रोथ ज़रूरी है बिजनेस के लिए। जब हम इंटरनली ग्रो कर जाते हैं, बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। ग्रोथ कैसे होती है? जब हम ब्रेटवर्ड सिस्टम के साथ प्लग इन होते हैं। इस बिज़नेस को सीखना पड़ता है। सबसे पहले क्या है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स की अगर हमें मास्टरी होगी तभी हम अपने प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे, तभी हमारे बिजनेस में वॉल्यूम होगा। मेन तो वॉल्यूम ही है जिससे हमें पैसा मिलना है। हेड गिन के कंपनी किसी को कोई पैसा नहीं देती है, बिजनेस वॉल्यूम में पैसा मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम तभी होती है अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को सीखते हैं। बाजार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको सीखना पड़ता है कि इसको कैसे डिल्यूट करना है, कितनी रेशो में करना है, पर यूज हमें कितनी कॉस्ट करते हैं, ताकि हम लोगों को आंसर कर सकें। लोगों के फ्लोटिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सुनी सुनाई बातों के होते हैं। सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रोडक्ट्स तो बहुत बढ़िया हैं बट लगता है कुछ महंगे हैं। अगर हमें नॉलेज है तो हम झट से पूछ लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट्स महंगा है। तो पूछने वाला बताता है
कि मुझे तो नहीं पता, मुझे तो पड़ोस में किसी ने बताया था कि ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं। हम पूछते हैं कि आपने खुद कोई यूज़ किया है? कहते नहीं, मैंने तो नहीं यूज़ किया, सुना है। सुनी सुनाई बातों का तो कोई बेस ही नहीं होता। हमें मालूम है कि LOC की एक बॉटल में 167 बॉटल्स बनती हैं, और जो वो सोल्यूशन होता है, क्लीनिंग सोल्यूशन, वो हमें 2 रुपीज़ का या 250 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। तो उनको बताओ कि वो जो हमारी बॉटल है वो 2.5 रुपये की है, खाली पानी की बॉटल 20 रुपीज़ की है। क्या प्रोडक्ट्स महंगे हैं? ये बातें हम तभी बोल सकते हैं अगर हमें नॉलेज है। हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनकी हम कंपैरिजन करके लोगों को बताते हैं तो लोग अपने आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हर प्रोडक्ट्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट्स हमने घर यूज़ किया होना चाहिए। लेडीज़ का जो काम है वो लेडीज़ को ही अच्छा लगता है, इसीलिए ये बिजनेस यूनिक है कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों इसमें काम करते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, लेडीज़ खास करके, कि लेडीज़ का पर्टिकुलर काम क्या होता है। मैं तो बोलती हूँ कि जब फील्ड में हस्बैंड के साथ निकलोगे ना, काम अपने आप डिफाइन हो जाएगा कि आपका कौन सा काम है। अगर घर बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है, तो कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले माइंडसेट चेंज होना चाहिए। वो तभी चेंज होता है अगर हम अपने हस्बैंड के साथ मीटिंग में आते हैं, क्योंकि जहाँ ब्रेड सिस्टम की मीटिंग में आके माइंडसेट चेंज होता है, थिंकिंग चेंज होती है, जहाँ आके ड्रीम्स जगते हैं। अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ मीटिंग में जाते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। अगर वाइफ घर बैठी है, हस्बैंड मीटिंग में आए हैं, बहुत एक्साइटेड घर को जाते हैं, वाइफ को मालूम ही नहीं है कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या देख के आए हैं। हस्बैंड बड़े एक्साइटेड हैं, सक्सेसफुल लोगों को देखा जहाँ पे एक्साइटेड हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। चाहते हैं घर जाके वाइफ को बताना कि बहुत बढ़िया बिजनेस है। वाइफ ने तो खुद इतनी लिस्ट रखी होती है शाम के लिए कि मैंने भी जे बताना है कि आज क्या हुआ। हस्बैंड ने बताना है कि आज मैं क्या देख के आया। कोई भी किसी की नहीं सुनता, वहाँ खिचड़ी पकती है। अगर दोनों मीटिंग में होते हैं तो अपने अपने लेवल से जॉब करते हैं चीज़ों को। लेडी जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं, जेंट्स जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे प्लान देखते हैं, इकट्ठे हम किसी के घर दिखाने जाते हैं, तो अपने अपने प्रोस्पेक्ट से सब देखते हैं, प्रोस्पेक्टिव से। लेडीज़ अपनी तरह सोच के प्लान को देखती है, हस्बैंड अपनी तरह सोचते हैं। हस्बैंड सोचते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कैलकुलेशंस क्या हैं। लेडीज सोचती हैं कि क्या क्या मिलने वाला है, मैं ट्रिप्स पे जाऊंगी, मेरा बड़ा घर हो जाएगा, मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया होगा। अलग अलग तरह से सोचते हैं, डिसीजन करना आसान हो जाता है। वैसे भी किसी के घर दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो कटसी है कि उसकी वाइफ ही बैठेगी। अगर जेंट्स अकेले गए हैं तो घर की लेडी नहीं आएगी, वो सोचती है कि जेंट्स का कोई काम होगा, खुद ही कर लेंगे। सो हस्बैंड वाइफ दोनों को प्लान दिखाने साथ में जाना चाहिए ताकि साथ में देख सकें। दूसरा है कि लेडीज़ के छोटे छोटे एक्सक्यूज़ होते हैं जो मैटर ही नहीं करते लाइफ में। हमारे पास भी थे, आज मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी, आज मेरे गेस्ट आए हैं। गेस्ट तो सभी के आएंगे, जो हमने किसी को रोक थोड़ी देना है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे घर किसी ने आना नहीं है। ये तो सोशल है, ये तो कोई आएगा हम जाएंगे, ये तो बना ही रहेगा। अगर मीटिंग के दिन गेस्ट आए हैं तो लेडीज़ का काम है कि उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये है कि गेस्ट को साथ लेके मीटिंग में आ जाओ। अगर ये नई ऑप्शन काम कर रही तो उनको बोलो कि सब काम रेडी है, खाना वाना बना पड़ा है, 1 घंटा हमारी बिजनेस मीटिंग है,
1 घंटा हम मीटिंग में जाके आएंगे, फिर आके बैठेंगे, खाना खाएंगे, गपशप करेंगे। अगर हम इतनी बात बोल के मीटिंग में चले गए तो वो सारा टाइम सोचते रहेंगे कि कितना सीरियस काम है जो अपनी मीटिंग इन्होंने हमारे कारण मिस नहीं की है। अगर हमने ये सोच लिया कि कोई बात नहीं, आज आप आए हो, आज साड़ी मीटिंग भी है वैसे, पर मैं नहीं जाती, तो वो सोचेंगे कोई ऐसा वैसा ही काम है जो मिस कर दिया। हमारे हाथ में है कि हमने अपने बिजनेस को जहाँ रखना है कि जहाँ लेके आना है। हमारे घर में भी गेस्ट आते हैं, हम मीटिंग में भी जाते हैं, कोई काम सेकंड नंबर पे नहीं होता, फर्स्ट पे होता है, प्रायोरिटी है हमारी। और जो कोई हमारे घर में आ जाता है, हमने आपस में बात की हुई है कि जो गेस्ट आएंगे उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे। बट पता नहीं क्या है, जो भी हमारे घर में आ जाता है जब वापस जाता है वो स्पॉन्सर होके जाता है। और ही ऐसा है घर का, हम बार बार अवॉइड करते हैं, लोग बार बार पूछते हैं। अगर आप नहीं बोलोगे घर में ऑरा सेट है, आप सेट हो, आपकी थिंकिंग सेट है, तो लोग आपके पीछे आएंगे। जैसे मीटिंग में ही किसी को स्पॉन्सर किया, मोस्टली कैसे करते हैं कि स्पॉन्सर कर लिया, मीटिंग बता दी, फिर बार बार उनको बोलते हैं मीटिंग में आना, प्लीज़ मीटिंग में आ जाना, प्लीज़ इस दिन मीटिंग है, भूल मत जाना। वो आदमी सोचता है पता नहीं मेरे से इनको क्या मिलने वाला है जो प्लीज़ प्लीज़ करके मुझे बोल रहे हैं। दूसरा तरीका है किसी को बता देना कि हमने आपको स्पॉन्सर कर दिया है, ये बिजनेस है, इसको सीखना पड़ेगा, हम आज तक सीख रहे हैं, हम कोई मीटिंग नहीं छोड़ते हैं। अगर आप भी बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको भी मीटिंग में आना पड़ेगा। आप सोचो अगर आपने बड़ा बिजनेस बनाना है तो इस दिन मीटिंग है, अगर आपने आना होगा तो आ जाना। इसमें और उसमें फ़र्क है। अब हमने ऑप्शन दे दिया कि आना है तो अगर चाहिए बिजनेस तो आ जाना, नहीं चाहिए तो मत आना। ऐसे क्या होता है कि जो लोग, कई बार हम गलत लोगों पे टाइम लगाते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं तो लोग छटते रहते हैं। हमने अपनी अपलाइन लिए थोड़ा बिजनेस किया था, हमारी तो अपलाइन थी ही नहीं इंडिया में। जिसने करना है उसने अपने लिए करना है, किसी के लिए अपलाइन के डाउनलाइन के लिए किसी ने कुछ नहीं करना है, खुद ने ही करना है, खुद से ही बिजनेस स्टार्ट होना है। दूसरा क्या है कि लेडीज़ का रिलेशनशिप पे मास्टरी होना। वैसे ही भगवान ने लेडीज़ को एक अच्छी ये पावर दी है कि हम लेडीज़ लोग रिलेशनशिप जल्दी बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि लेडीज छोटी छोटी बातें शेयर कर लेती है। और ये जो बिज़नेस है, अगर स्टेबल बिजनेस बनाना है तो रिलेशनशिप होने चाहिए। हम छोटी छोटी बातें शेयर कर लेते हैं, ये साड़ी कहाँ से ली, ये सूट कहाँ से लिया, ये ज्वेलरी कहाँ से ली, है ना। और हमारी रिश्तेदारी भी जल्दी समझ में आती है, जेंट्स को नहीं समझ में आती है। जेंट्स को बता दो कि ये उसकी ये लगती थी, 1 सेकंड में उनको भूल जाता है कि कौन किसका क्या लगता था, क्योंकि वो अलग ही है। लेडीज़ का जो ब्रेन होता है वो मल्टी ट्रैक होता है, जेंट्स का सिंगल ट्रैक होता है। भगवान ने दिया है को उसमें नेचुरल कुछ होगा। और जब लेडीज़ कई काम इकट्ठे करती है घर में, देखना जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो कितने काम इकट्ठे ही कर लेते हैं। किचन में भी कुछ काम स्टार्ट कर आते हैं, कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, मशीन का बटन भी दब जाता है, बच्चों की बुक्स भी देख लेते हैं। अगर जेंट्स को इतना करना पड़े तो नहीं कर पाएंगे। सो लेडीज़ के पास बहुत बड़ी पावर है। अगर स्टेबल बिजनेस बनाना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही इसमें काम करना चाहिए। और ये तो हमारे हाथ में इतना बढ़िया बिजनेस आ गया, जस्ट लाइक ए फैमिली।
जैसे अपने एक बच्चे को बड़ा करना है, वैसे ही अपने बिजनेस को बड़ा करने के बराबर है। बच्चा भी जब जन्म लेता है, जिस फैमिली में उसने जन्म लिया है उसके संस्कार सीख जाता है। ऑटोमेटिक है कि वो उसके ही संस्कार सीखेगा। अगर मांगटों के घर बच्चा पैदा हुआ कि मांगटों के संस्कार सीख जाएगा। किसी दूसरे के घर गुप्ताज के घर हुआ तो गुप्ताज के संस्कार सीख जाएगा। सेम वे अगर हमने उनको ब्रिट वर्ल्ड वाइड में जन्म दिला दिया तो वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के संस्कार अपने आप सीख जाएगा। कहते हैं कि जो ब्रिट सिस्टम की वैल्यूज है वो हमें अंदर से साफ कर देती है। ये जो बिजनेस है लोगों के अंदर वैल्यू ऐड करने का बिजनेस है। धीरे धीरे कोशिश करते हैं हम कि लोगों के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज ऐड हो जाए। अगर लोग सिस्टम में प्लग इन रहते हैं, हम उनको धीरे धीरे बुक के लिए प्रमोट करते हैं कि बुक पढ़नी चाहिए, चाहे एक ही पेज पढ़ो, आधा ही पढ़ो, सीडी सुननी चाहिए। एसोसिएशन में अगर हम सक्सेसफुल एसोसिएशन की संगत में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाते हैं। कहते हैं ना, संगत की रंगत आती है। और सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं तो सक्सेसफुल बन जाते हैं। कुछ ना कुछ हम सभी लोग सुनते हैं, कोई सीडी, कोई कुछ ना कुछ हम सुनते ही हैं। पहले क्या था, पहले गाने सुनते थे, कुछ और सुनते थे, तो उसमें क्या था, हमारा कोई फायदा नहीं था। टीवी में लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों की वहाँ पे लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, लोगों की फिल्में देखते हैं। अगर हम सक्सेसफुल लोगों की सीडीज देखते हैं तो हमारी खुद की कहानी कई बड़े बड़े फंक्शनों पे बजती है। डिसीजन हमारा है कि हमने लोगों की सक्सेस देखनी है कि अपनी सक्सेस लोगों को दिखानी है। और आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर सकते हो। एक सिंपल कपल अगर कर सकता है तो आप तो हमारे से बहुत बढ़िया हो। सिस्टम बहुत बढ़िया है। हमारे टाइम तो कुछ भी नहीं होता था। सक्सेस हवा में थी, प्रोडक्ट 6 थे, एडीसी नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी। आज तो आपके हाथ में सब कुछ है। मोबाइल में सब चीज़ें हैं, ई लर्निंग है, प्रोडक्ट्स हैं, पीवी है, बीवी है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। आप तो बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। और बढ़िया लगेगा जब आप में से कोई उठकर डायमंड जाएगा और हमारे चंडीगढ़ में सेमिनार करने आएगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम वहाँ गए थे और आज कोई हमारे ग्रुप को सिखाने आया। थैंक यू वेरी मच। गो करोन। तो आज का ये सेमिनार ख़त्म, फिर मौका मिलेगा फिर आएंगे। उससे पहले आप आना चंडीगढ़ में आके बिजनेस बिल्ड करो, हमारे लोगों को टीच करो, एक्साइट करो। बहुत बढ़िया लीडर हैं आपके यहाँ पे, और आपकी अपलाइन जी एक से बढ़कर एक हैं। और जस्ट प्लग टू देम और उनकी बात सुनो और उनको बस प्रैक्टिस में ले आओ, और एनीबॉडी इन दी वर्ल्ड कैन डू। तो बहुत बढ़िया लगा सबसे मिलके, एंड थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.